हेडिंग क्या रखना है बाबू? चैप्टर 8। हिंदी है दोलन। अब ये चैप्टर का इतना महत्व आखिर हम क्यों दे रहे हैं, ये काहे स्टार्ट किए, इसका कारण जानना चाहते हो आप लोग? इधर देखो मेरी तरफ, कारण जानो बाबू। इसका एक ही वो कारण है, ये चैप्टर का उपयोग 2 चैप्टर 12th में यूज होने वाला है। किस में यूज होने वाला है? इस चैप्टर का उपयोग कहां होने वाला है? 2 चैप्टर क्लास 12th में। कहां पे बाबू? अब क्लास 12th का एक चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स। क्या नाम है बाबू? वेव। 18 मार्क्स का आता है। एक चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। क्या नाम है? अल्टरनेटिंग करंट, और वो अलग से आता है 14 मार्क्स का। मतलब कितना नंबर टोटल हो गया? 32 नंबर का सवाल सिर्फ ये चैप्टर पढ़ने से आपका बनेगा। तो ये चैप्टर ज्यादा महत्वपूर्ण हमको लगा है, तो हम सोचे कि इसको स्टार्ट कर दें। और कारण था कि उस बैच से 50% लड़का इसमें आए हैं, तो ये भी कारण इसलिए कि चैप्टर हम पढ़ाएं तो एक बच्चे का भी छूटे ना। क्योंकि 12वीं में जाने के बाद आपको एक अक्षर नहीं बुझाएगा कि ओमेगा क्या होता है, फेज क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ये सब नाम यहीं पे सुन लीजिएगा, जेई नीट का क्वेश्चन बना लीजिएगा। आपका 12वीं में जाने के बाद कोई परेशानी ही नहीं होगा, सारा चीज आपको पहले से याद रहेगा। तो ये भी लिख लीजिए 2 चैप्टर का नाम, पूरा जैसे जैसे हम लिखे हैं बोर्ड पे नोट कर लीजिए। वेव ऑप्टिक्स का हिंदी बोलेंगे, लिख लीजिएगा, और अल्टरनेटिंग करंट का भी हिंदी बोलेंगे, लिख लीजिएगा। एकदम स्लो चल रहा है। एक भी छोड़िएगा मत। वेव ऑप्टिक्स का हिंदी होता है तरंग प्रकाश की, और अल्टरनेटिंग करंट का हिंदी होता है प्रत्यावर्ती धारा। तरंग प्रकाश की और प्रत्यावर्ती धारा, जितना नंबर अभी लिखे हैं उतना नंबर का आएगा। अब चलते हैं चैप्टर का शुरुआत करने। उदास बिल्कुल मत रहिए लोगन, बहुत मजेदार चैप्टर बा, बवाल चैप्टर बा। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम अपना बेसिक स्ट्रांग करेंगे। क्या करेंगे बाबू? और बेसिक के लिए हम कुछ बताने जा रहे हैं, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? एकदम एक एक चीज बेसिक अभी रट लेना है, ठीक है? चलो, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, उसके लिए आते हैं बेसिक कंसेप्ट। हेडिंग डालना, बेसिक कंसेप्ट्स। क्या हेडिंग डालना है बाबू? बेसिक कंसेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहला चीज आपको लिखना है स्प्रिंग फोर्स। क्या लिखना है बाबू? स्प्रिंग फोर्स। एकदम आराम आराम से एक एक चीज को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन छूटने का गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। और रोज कोचिंग आइएगा, वादा है कि हम आप लोग जब जिस दिन जेई का क्वेश्चन बनाएंगे उस दिन आप लोग सब अपने से बनाइएगा। बस खाली मेरे साथ भरोसा रखिए। 8 चैप्टर तक बहुत लोग भरोसा किया है, तो बहुत लोग का बना है। किसका किसका बन रहा था? अब सवाल कल बनवा रहे थे, बन रहा था ना? 9-10 आदमी तो बनाया था, 9-10 आदमी। आइए इधर ही बैठो ना। चलिए, स्प्रिंग क्या होता है सब लोग ने सुनते रहिए सन। सबसे पहले तो चिल्ला चिल्ला के बोलना है, स्प्रिंग कौन फोर्स है? कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव? बहुत अच्छा, इतना तो पता है तुमको। कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन फोर्स है बाबू? कौन फोर्स बाबू? संरक्षी बल है। तो संरक्षी बल का, आओ ना बैठो ना, संरक्षी बल का थोड़ा थोड़ा खसक जाइए, बैठ जाइए। संरक्षी बल का खासियत क्या होता है? क्या स्टोर करता है जी? क्या स्टोर करता है?
क्या स्टोर करता है? कौन एनर्जी? ये सारे लोगों को पता होगा, जो कोचिंग आते हैं उनको एटलीस्ट पता होगा। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। तो आखिर स्प्रिंग दिखता क्या है और क्यों हम ही बता रहे हैं? इसी से स्टार्ट होगा ऑसिलेशन। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग कैसा दिखता है? सारा लोग देखना, स्प्रिंग कुछ इस प्रकार से दिखता है। हई है जमीन, क्या है बाबू? बड़ा आसान बा, देखते रहो सन। ये जमीन है, हई स्प्रिंग एगो दीवार में बांधल बा, आ ओमे एगो मास बोले तो द्रव्यमान को बांध दिए हैं। क्या किए हैं बाबू? अभी देखना ये ऑसिलेशन में आखिर हम क्यों पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनना, बहुत आसान चीज है बाबू। जब भी स्प्रिंग तुमको दिखे, क्या दिखे? तो हर स्प्रिंग का अलग अलग गुण होता है। कोनो मोट स्प्रिंग होला, कोनो पातर स्प्रिंग होला, कोनो के चापे में मेहनत पड़ेला, कोनो हिंग चपा जाता है, हाँ या ना? तो हर स्प्रिंग का मतलब बनावट तो सेम रहता है, लेकिन मटेरियल मतलब मोटाई चौड़ाई अलग अलग होता है, हाँ या ना? तो उस निर्भर करता है किस पे बाबू? के पे। किस पे निर्भर करता है? के पे। चलो थोड़ा सा आओ 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 आओ, है नहीं, बैठ जाओ। कची पे निर्भर करता है? के पे। दिक्कत होगा तो बेंच लगवा देंगे, बैठ जाइए। क्लास लेकिन एब्सेंट मत कीजिएगा। कौन नेथी पे होता है? कथी पे निर्भर करता है बाबू? बाबू ये जो के है, फिर से बोले तो, यहां पे आपको जो के दिख रहा है, फिर से बोले, वो के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बाबू? फिर से बोले तो, आज से याद रखना है, स्प्रिंग में सबसे महत्वपूर्ण कौन चीज होता है? क्या होता है? के। बोल तो, हाउ वाला के ना, के ना, के बोलो सन। फिर के नाम का हो। और ये स्प्रिंग कांस्टेंट किस पे निर्भर करता है कि स्प्रिंग कितना मोट बा, कितना पातर बा। मान ले हम मोटरसाइकिल के सॉकर के स्प्रिंग और ट्रक के सॉकर के स्प्रिंग, केकर के ज्यादा हुई? ये तो बुझा ऑब्वियस बात बानू, केकर ज्यादा हुई? ट्रक के। और मोटरसाइकिल के कमजोर हुई। अच्छा, पेनों में तो स्प्रिंग होला, खटखटिया पेनवा में, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत कम होगा, हाँ या ना? आसान है कि टफ है? पहले बताओ। बड़ा आसान लग रहा है, हमको भी आसान लग रहा है। चलिए, स्प्रिंग कांस्टेंट के। अब सुनना और क्या चीज होने वाला है बाबू। टॉपिक का हेडिंग क्या है? स्प्रिंग फोर्स। क्या है बाबू? तो स्प्रिंग बल का परिभाषा भी हमको आना चाहिए। तो स्प्रिंग बल कैसा बल होता है, सुनना ध्यान से। मान लीजिए जैसे हाई स्प्रिंग है ना, 2 मिनट, हाई स्प्रिंग हो, कहा हाथवा के स्प्रिंग बना लिए, देखे जैसे, हाँ जैसे एक दाबे में हेंग दबाइए और बाद जैसे छोड़ तो सीधा कर लिए, ठीक बा? हाई कहा बाबू? स्प्रिंग। एक सेकंड, अभी हमारा हाथ पे कोई बल नहीं खेला, कहीं दाबा थोड़ी बनी, हाँ या ना? जैसे हम दाबल स्टार्ट करें, बल केने आवल लगी, हमारा और केने लगा था? एक सेकंड, इसका हाथ का विस्थापन किधर हो रहा है, अब बल किधर लग रहा है? ओके, स्प्रिंग बल एक ऐसा बल होता है, स्प्रिंग बल एक ऐसा बल होता है जो विस्थापन के विपरीत दिशा में हमेशा बल लगाता है। गलत है या सही? स्प्रिंग बल एक ऐसा बल होता है जो विस्थापन के कौन दिशा में? अब के लागल हो कि ना हो, केकरा केकरा समझ में आ गया? स्प्रिंग बल कैसा बल होता है? स्प्रिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। गलत या सही? बड़ा आसान है ना? भरोसा करो, इस पे भी जेई में सवाल है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन, क्या स्टार्ट करेंगे? डेफिनेशन। और डेफिनेशन जितना देर लिखेंगे उतना देर में ही फोटो वोटो बना के खत्म करो। A spring force is a force which always acts opposite to the direction of डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, बात करो करो मीन पोजीशन। आप फिर जब क्वेश्चन बनाए तो हिंग ताकत रही है सर, मुंह तक जितना देर में आप फोटो बनाओ, बात बिना किए हुए, देखना बवाल होगा। इसको लिख के खत्म किया, हिंदी में बोल देते हैं स्प्रिंग फोर्स, यहीं पे समाप्त हो जाएगा। कोई फार्मूला दे देंगे और 1-2 को सवाल बनवा देंगे
अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा। इसको बंद कर देते हैं। पंखा चलेगा ना तो आवाज आता है, और थोड़ा सा गर्मी बर्दाश्त करने में क्या जाता है। एसी 3-3 को लगाए हुए हैं, भले ना 12th में काम करेला ना, तो आज तो चनी के उनमें से 10-15 को लड़का में आ गई बा, तो थोड़ा बुझाता गर्मी, ऐसे गर्मी नहीं लगता है। बाहर 44 डिग्री है, अंदर अब जगह बनावे की पड़ी। आओ आओ आओ, हाँ हाँ तुम लोग का जगह है, बैठ बैठ बैठ, हाँ इसको पूछ के बैठ जाना है। A spring force is a force which always acts opposite to the direction of displacement from mean position। और तुम लोग रोज अब जल्दी आओ। अनूप बैठा ही बोरा पर। ऋतुराज कहाँ है जी? ना ये ऋतु, एक और है, कहाँ है? अरे तुम्हारे बैचों में आता हो, कहाँ है सब? बाबू हिंदी माध्यम वाला फटाक देने लिखे, तब तक तुम लोग छाप लो इसको जल्दी। जैसे जैसे हम नोट्स बनवा रहे हैं वैसे वैसे बनाइएगा। बाबू स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स होता है? हाँ नहीं यार, मैंने कौन मतलब कोई परिभाषा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगता है कि सेम लगता है? अच्छा, अपने अंदर विस्थापन को रोकता है कि सपोर्ट करता है? हाँ? अगर हम लमराएंगे तो कहने खींचेगा उधर, और चापेंगे तो कहने ढकेलेगा। क्या बात है, स्प्रिंग तो ये है, ये है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्प्रिंग में क्या है? क्या है? के कची पर निर्भर करता है स्प्रिंग पे। वो कितना मोटा कितना? ट्रक के स्प्रिंग के ज्यादा कि मोटरसाइकिल के? ये सब पता है, तो आगे बढ़ेंगे। हम अभी तक ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा दिए हैं, नहीं पढ़ा? MGH MG पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैविटी नहीं पढ़ाए थे, तो ये बेसिक में खत्म कर रहे हैं। आगे बढ़े, हिंदी लिख दो। स्प्रिंग बल एक ऐसा बल होता है, स्प्रिंग बल एक ऐसा बल होता है जो हमेशा विस्थापन के विपरीत दिशा में, जो हमेशा विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है, कार्य करता है। बल कहां कार्य करेगा? विपरीत की सेम? पक्का ना? अच्छा, अब एगो आया है मीन पोजीशन, यो समझ जाते हैं। चलो पहले फॉर्मूला जानेंगे फिर समझेंगे, ज्यादा नहीं। मीन पोजीशन आएगा समझने का टाइम। क्या जानने जा रहे हैं बाबू? मेन चीज क्या? क्या? फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला भूलना नहीं है सब लोग। हाँ बाबू, स्प्रिंग फोर्स, कौन फोर्स? स्प्रिंग फोर्स कची पे समानुपाती होता है डिस्प्लेसमेंट के। हाँ या ना? केकरा समझ में आ रहा है? कची के समानुपाती। जितना ज्यादा चापेंगे उतना ज्यादा बल लगेगा। हाँ या ना? अच्छा, वेरिएबल फोर्स है कि कांस्टेंट फोर्स है? कम चापेंगे तो कम बल, और चापेंगे तो और ज्यादा, और चापेंगे और ज्यादा, और बहुत ज्यादा चाप दिए तो बहुत ज्यादा। हाँ या ना?
तो वेरिएबल फोर्स बाकी कांस्टेंट, परिवर्तनशील बल है कि सामान्य बल है? कची पर निर्भर करता है? फिर से बोल, विस्थापन पर निर्भर करेगा ना। बड़ा आसान है, हम यहां पे लिख देते हैं कची पर निर्भर कर रहा है। बाबू इसको बोलते हैं समानुपाती का साइन, मतलब कौन प्रोपोर्शनल है? फिर से बोलो तो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आसान लग रहा है कि टफ लग रहा है पहले बताओ। ओके, अब सुनना बाबू, जैसे तुम लोग 10th क्लास में पढ़े होगे ओम्स का नियम, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है? जैसे ही कांस्टेंट इक्वल टू डालते थे कांस्टेंट आता है, अरे वो समान चीज आता है ना, और उसका नाम क्या पड़ जाता है? आर। क्या नाम पड़ जाता है? पक्का ना? वही ना यहां पे भी हम जैसे क्या हटाएंगे बाबू? बोलो बोलो, अरे है ताक ना, कथी हटाएं तो का आ जाए? एगो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट। अच्छा एफ एस का है लिखे हैं जी? अच्छा तो इक्वल टू डालते हैं, क्या डालते हैं? अच्छा बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है ना? ओके, यहां पे एगो कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट का नाम होता है के। क्या होता है बाबू? और बगल में बचा क्या? तो क्या हो गया? के एक्स। गलत है ये, क्योंकि बल हमेशा विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। अरे बोलना, अगर विस्थापन पूर्व होता तो बल केने लगी? उत्तर होता तो, नीचे होता तो, दाएं होता तो, यानी दोनों में अंतर बानू विपरीत दिशा वाला। बाबू सदिश कहता है, क्या कहता है? बल सदिश राशि है ना, कि विस्थापन भी कौन राशि है? दोनों सदिश राशि है, दिशा भी तो चाहिए बाबू। विपरीत, इसके विपरीत दिशा में ना आई है। अरे बोलना बाबू, अगर विपरीत दिशा हो ना तो सिंपल वेक्टर में क्या लगा देते हैं? क्या लगा देते हैं? माइनस साइन। क्या दिखाता है? अपोजिट डायरेक्शन। क्या दिखाता है? वेक्टर में पढ़ाए हैं क्या बाबू? ऋण राशि किसी भी सदिश में क्या दिखाता है? विपरीत दिशा को दर्शाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? माइनस क्यों लगाए? कोई पूछ दिया, बताओ क्यों लगाए? किसका विपरीत दिशा? बल तथा विस्थापन का क्या? बल तथा विस्थापन का, फोर्स तथा डिस्प्लेसमेंट का कैसा दिशा? अपोजिट डायरेक्शन। चलिए ये हो गया मेन फॉर्मूला, और इसको भी मस्त तरीके से नोट कर लीजिएगा। बाबू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हिंदी लिखना समानुपाती। समानुपाती याद रखना, हम मान लिए हैं कि तुमको कुछ नहीं आता है और उसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं, टॉप लेवल तक ले जाना है। और मानने के क्या जरूरत बस सर, सही है सोचता नहीं इन्हें मानना क्या है? चलो वेयर एफ एस बताओ सन का बा? अरे घोड़ पड़ा स्लोवन, अरे तो नहीं कोई बोलो, एफ एस का बा? स्प्रिंग फोर्स के हिंदी वाला स्प्रिंग बॉल। अच्छा पटी एक्स का बा हो? तो नहीं करने के बोलना एक्स का हॉई वाला एक्स नहीं की पूछत, हॉई एक्स पूछा था नहीं। अच्छा हॉई एक्स के मतलब क्या बताइए? एग्जाम्पल तो हॉई होता है। बेचारा तुम लोग का भी क्या कहना। चलो अच्छा नहीं, हम भी समझ रहे, तुम भी समझ रहा है, सब लोग समझता है। तो नहीं एक्स के मतलब बता बा? ओके, तो हाई एक्स का मतलब बताओ संतो। डिस्प्लेसमेंट कची में मापते हो जी? इन मीटर में। भरोसा कर, हाई ना लिख बसन तो कुछ ना बुझाई। कची में मापते हो? मीटर को सूचित किस में करते हो? आराम आराम से लिखत रहिए। आज स्प्रिंग फोर्स का सारा इतिश्री निकाल दिया, सब कुछ समझ में।
अब बाबू एगो यहीं पे लिख लेना, ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम कौन पोजीशन, मीन पोजीशन। ये सब हम लिखवाएंगे हिंदी, घबराना बिल्कुल नहीं है, सब समझाएंगे भी। नोट्स ऐसा बनाओ कि पढ़ने का इच्छा हो, रंग वोंग के, पेंटिंग के कॉपी लाके बयान से फिजिक्स। हाँ, बीच में घोड़ा हाथी बना दिया सब। हाँ वाह, इतना अच्छा जोक बोल रहे कि हम लुटा लुटा के पागल ना हो जाए। इसी उन पे ऐसे न जोक मत बोल प्लीज। नहीं के पचत। बाबू फोर्स को कच्ची में मापते हो? अरे बोला था ना, कच्ची में मापते हो तो सब लोग एक न्यूटन छोड़ ले, तो लिख लो लोगों। बाबू इस सब का तो हिंदी पता है, विस्थापन होता है, हाँ या ना? इसका हिंदी सब लोग लिखो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीबीआई स्टार दे दिया सन, ई गड़बड़ भइल तो नहीं से एगो सवाल ना नीट के बनी और ना जेई के बनी। आई भरोसा करा, इस सब हम इसलिए बोल रहे हैं कि सबका क्वेश्चन हम देख चुके हैं, सारा क्वेश्चन हमको पता है कि क्या है, और वही टॉपिक पढ़ा रहे हैं। या अरे सुनो सुनो, अब रुक तो नहीं के दिखा दी है ना, तक रुक, हटाएं इसको 1 मिनट के लिए, फिर देखना हम बताते हैं तुम लोगों को क्या पढ़ना है। सलोनी आई है कि नहीं? कहाँ है जी? हाँ, अभी हम एनसीईआरटी दिखा रहे हैं। ठीक है। हाँ बाबू, ओए हाई अभी चैप्टर स्टार्ट किए हैं? नहीं ना स्टार्ट किए हैं? ये क्या पढ़ा रहे हैं? फिर से बोल। लेकिन चैप्टर में स्प्रिंग के चर्चा हुई तबे नु पढ़ाओ था नहीं? देखो तो नहीं बाकी ना खोलना रे। खाली देख लसन कि क्या पढ़ेगा बा, ओकरा बाद तो के ऊपर बा, पढ़ो सन ना पढ़ो। हाँ हाई देख, हाँ हाई ये चैप्टर है, क्या है बाबू? किसको किसको दिख रहा है? हाथ उठाओ बाबू। इस सिंपल हार्मोनिक मोशन दिख रहा है? ये खाली स्प्रिंग हो, ये खाली स्प्रिंग हो, याद रखिए। हे जैसे खाली स्प्रिंग है तोरा लो की हिया तक, कहा ना पूरा हिया तक, यो खाली पूरा स्प्रिंग है, क्या बा? हिया से लेके हिया तक खाली स्प्रिंग बा। और इतना ही चीज जेई में भी बा और नीट में। चैप्टर का नाम कौन है? कौन चैप्टर भाई? कौन चैप्टर? 3 क्वेश्चन नीट में, मतलब 4 3 12 और 4 क्वेश्चन जेई में। हर सीटिंग में एक दिन में 12 को क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन का आता है। मतलब अगर 3 सीटिंग हो रहा है तो 12 क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन का अलग अलग आता है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, खाली 11th क्लास से। और 12th क्लास में 2 को चैप्टर है बा। तो सोच ले कि जेई में सबसे ज्यादा वजन एक रेबा। मतलब अगर ये पढ़ लिया तो तुम 3 को चैप्टर से 12 से 15 नंबर इंग उठा लोगे। समझ में आ रहा है? बुझाता ना पूरा? अब ये अंग्रेजी में लिखल बा, कितना बड़ा के ना बुझाते? चलो ही लिखा था हिंदी क्या लिखना? हमेशा विस्थापन को मध्य बिंदु से मापा जाता है। हमेशा विस्थापन को मध्य बिंदु से मापा जाता है। अब मध्य बिंदु क्या होता है? हेडिंग डालना, कौन पोजीशन। अब कोई पूछ दे कि मीन पोजीशन का होला, अरे बुझाता, हम कथी लिखवा होता नहीं? अब बोलो फिर से, कौन पोजीशन? कौन सा पोजीशन? कौन जगह मीन पोजीशन देखे के मिलेला? स्प्रिंग में? हाँ या ना? पक्का? ओके, अब देखो मीन पोजीशन क्या है।
ओए लड़का इधर आओ तो, देखना मीन पोजीशन दिखाते हैं, है ना तक नहीं देखेगा तो जिंदगी में ना समझ में आई। और ओकरा बाद बोलते रहे जो मीन पोजीशन जमाई उमाई लेते है ना, हाथ इधर रखो। हाँ बाबू अभी स्प्रिंग ना लमरल बा आ ना सिकुड़ल बा, ठीक बा। हाँ बाबू अभी ई मीन पोजीशन पे बा, कोची पे बा, फिर से बोल तो। लेकिन अगर इसको स्प्रिंग को हम क्या कर दें, चाप दें, तो एक सेकंड ये कौन मीन पोजीशन में है कि नहीं, एक सेकंड डिस्प्लेसमेंट किधर है, फोर्स किधर लग रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, अगर इसको लमराएंगे किंग ठीक है, केकरा केकरा समझ में आता। मीन पोजीशन कब होला, जब स्प्रिंग ना लमरल रहे ना चपाइल रहे, हाँ या ना यार, केकरा केकरा बुझाता, हाँ तो स्प्रिंग ना लमरल रहे ना चपाइल रहे। देखो अभी है मीन पोजीशन में है, कच्ची में है, फिर से बोल तो, अभी मीन पोजीशन में पक्का नो, केकरा केकरा समझ में आ गया मीन पोजीशन पक्का बा। अनस्ट्रेच्ड, अनस्ट्रेच्ड का मतलब क्या होता है, बिना लमरल, उसको कौन पोजीशन कहेंगे, बैठ जा। बहुत बहुत ताली बजाइए इसके लिए, बच्चा बहुत मेहनत करता है। चलो हो गया, लिख मध्य बिंदु, मध्य बिंदु कौन बिंदु, कौन एगो को कल यहां पे बैठा खड़ा हुआ था, हाथ उठाओ तो, यहाँ तू हो जान चल गई, चलो मध्य बिंदु लिखो बाबू, मंत्र लिख पहले, ना लमरल, ना लमरल ना सिकुड़ल, ना लमरल ना सिकुड़ल, हो गई खत्म बा, पढ़ला तो गई IIT आया, ठीक बा रे, ब्लू कलर का तनी लेना। हाँ ना लमरल ना एक रे के का कहब मीन, अब हम किताबी भाषा लिखवा देते नहीं, घबरा सन मत। ना लमरल आ ना सिकुड़ल, ई कौन पोजीशन है, मीन पोजीशन, बात खत्म। बाबू मीन पोजीशन पर एक्स, सुनता मीन पोजीशन पर, मीन पोजीशन में विस्थापन होला का हो, लमरल बना सिकुड़ल बता, विस्थापन कितना बा, बुझाता नु, एक्स कितना मानल जाला, ये याद कर लिए, कितना आसान पढ़ाओ तो नहीं रहे, बेसिक के तो डायग्राम और छोड़ कर दिले हनी। मीन पोजीशन पर एक्स बराबर 0 हो गई, मंत्र खत्म, अब किताबी भाषा लिखवा देते हैं। बाबू ऐसा ही नोट्स बनाना, घेर घेर के गोला एकदम, बहुत कूल लगता है, हम बनाते थे। अब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में सीखनी, 11 12 में तो सीखनी ना, वो लड़की को सीख गई, ऐसे बनाओगे ना तो अच्छा लगेगा, हम गए जहां से हम आते हैं। तुम लोग नोट्स ऐसे ही बनाना, ठीक है लड़की साहब, कम से कम नाम तो होगा, और नोट्स बना के उसका फोटो भेजना कि हम उसको क्या करें, प्रिंट निकलवाएं, वो हमको फोटो भेजिए, लेकिन हमरे नहीं के बुझात हाँ मीन पोजीशन में एक्स कितना बा, बोला सान, अन्ना लमरल ना, केकरा केकरा बुझा गल मीन पोजीशन, हाथ रहो पक्का बा। अच्छा अब एक परिभाषा लिख दें, अरे बोलना, लिख देते हैं, दी पोजीशन ऑफ ऑन स्ट्रेच्ड स्प्रिंग वेयर एनर्जी stored equals
2 0 is known as कौन पोजीशन? मीन। ये तो किताबी भाषा, एक के पढ़ के कुछ तोप थोड़ी लगी। The position of unstretched spring where energy stools equals to 0। अरे स्प्रिंग ना लमरा लेना चपाई ला पोटेंशियल एनर्जी होगा? अरे कोनो ऊर्जा स्टोर होगा? अच्छा एमे बताओ तो कोनो ऊर्जा बा? अच्छा अब बा तब नहीं आई ऊर्जा, हाँ या ना? बात खत्म। तो ऊर्जा नहीं खे, इला 0। कोई बोली कि मीन पोजीशन पर ऊर्जा बताओ, बोलना। बात खत्म। यो एगो नीट का सवाल 2023 वो देखा है। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन लड़वाएंगे नीट और जेई में। लिखा ऑन हिंदी। हिंदी जल्दी 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 लिखेगा। तनाव रहित स्थिति में स्प्रिंग, तनाव रहित स्थिति में स्प्रिंग, तनाव रहित, रहित मतलब जानते हो? रहित मैंने क्या होता है जी? साथ, रहित मतलब रहता है साथ। तो तनाव विहीन स्थिति में तनाव विहीन स्थिति लिखिए, रहित मत लिखिए। अरे रहित तो होला, लेकिन उ कब होला? जब ओकरा के वर्टिकली लटकावल जाला। तो ई किताबी बताओ, जल्दी कथन। तनाव विहीन स्थिति में स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा, में संग्रहित ऊर्जा शून्य के बराबर होता है। उस स्थिति को मध्य बिंदु स्थिति कहते हैं। मध्य बिंदु स्थिति कहते हैं। SI यूनिट ऑफ K। हेडिंग लिख लो जल्दी जल्दी। SI यूनिट ऑफ K। चला दो, थोड़ा सा ऊपर कर दो, क्रॉम्पटन को चापना। ठीक है बाबू, चलो। अरे क्या लिखे हैं? SI यूनिट ऑफ, फिर से बोलो जनता। ओए लड़का, SI यूनिट ऑफ, आसान है कि टफ है? छूटना मत, एक लाइन में खत्म करते हैं। सुनना है ना? जब भी SI यूनिट की चर्चा होती है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? क्या लिखना है? अब हमरा के बताइए, FS बराबर क्या होला? अरे बोलना, खाली परिमाण चाहिए तो क्या लिखेंगे? अच्छा हई तो दिशा भी हो गया ना, परिमाणे से ना मतलब होता है SI यूनिट में, बुझाता है? ओके, तो K बराबर बताओ सन। FS बाई, अब सर माइनस कहाँ गई? हमारा माइनस से मतलब काहे कि कौन यूनिट निकाला था? नहीं, मात्रक कच्ची में मापल जाई एकर मात्रक निकाला था। नहीं तो हो गई। बताओ सन FS का मात्रक क्या होता है? बोलो ना। और X का हो गया। K का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। यो लिख लो। कौन कौन लिख लिया? हाथ रहो। क्या बात है बाबू। SI यूनिट का हिंदी होता है SI मात्रक। छोटा छोटा न्यूमेरिकल दे रहे हैं, बना के दिखाना। हेडिंग है न्यूमेरिकल। छोटा छोटा क्वेश्चन बचपन का
खिलौना है ये, एम से कोई मतलब नहीं है, ये है धरती। हाँ, के है 6 न्यूटन प्रति मीटर। ए, हाँ सब लोग हमको बताएगा बाबू, है ना, सुन लो अब। हाँ, हई है एक्स एक्सिस, हई है। अच्छा, एगो ब्लॉगर का देखा है तुम लोग? एगो इंस्टाग्राम पे रील चल रहा है, एगो ऐसे ही बोलता है, हम सुबह सुबह उठनी तो कौन सुना है? कौन कौन सुना? हाथ उठा दो। उसमें हम एगोड़ा का कमेंट देखे, एगोड़ा लिखा था, सब्सक्रिप्शन लेने पर साफ आवाज सुनाई देगा। चलो आओ ने, आ जाओ लोग। बाबू भाई कौन पोजीशन है? कौन पोजीशन है? कौन पोजीशन? बाबू क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको ऐसे खींचे, x बराबर 3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? सब लोग बोलते हो। क्वेश्चन है फाइंड स्प्रिंग फोर्स। कांस्टेंट तो दिले है ना, स्प्रिंग फोर्स। बाबू भाई पहला और दूसरा इन वेक्टर फॉर्म, मतलब एमे खालिद का दे बा परिमाण। हम निकाला था नहीं, तुम मत निकालो। कौन कौन निकाल लेगा? हाथ दो, देखो तुम लोग दिखा दो निकाल कर। चलो आज पूरा स्प्रिंग खत्म, कल चैप्टर मेन स्टार्ट होगा। चलो गलत है तुम्हारा। तुम्हारा कौन सा बनाया है? दूसरा कि पहला? पहला क्या है? आई। वेरी गुड। माइनस नहीं चाहिए मैग्नीट्यूड में हमको। किसका किसका आ गया? वेरी गुड। आ गया? वेरी गुड, आ गया। अरे अब नहीं क्या होता, कोनो दिक्कत नहीं, हम बताना। वेरी गुड, हम ही बताए हमरे बेसिके नु पढ़ा होता नहीं, एम को नाही हो आई तब दोबारा पूछ लिया तो। याद रखना, रोज कोचिंग आओ, परिवर्तन होगा तुम्हारे जीवन में। चलिए बच्चा की तरह इसको भी खत्म कर लेते हैं। एन सर का बाबू पहला में आए न तक तो ने। ओए सब लोग छोड़ दो, इधर देखो, एक क्वेश्चन देख लो, दूसरा का बना के घर चले जाओ, बात खत्म है न तक। हाँ हाई क्या है? बोल फिर से, क्या है बाबू? अच्छा समझ में पूरा आ रहा है ना? बोलो, तुमसे पूछ रहा हूं, पूरा आ रहा है? ठीक, आपको आ रहा है? ठीक है। मैग्नीट्यूड का अर्थ होता है परिमाण। क्या होता है? फिर से बोल दो। 2 4 6 3 2 का होला? क्या बात, परिमाण। मतलब है माइनस प्लस का जरूरत। तो जब माइनस प्लस का जरूरत नहीं होता है तो एफएस लिखा जाता है, ऊपर वेक्टर लगाया जाएगा। बोलो, तो डायरेक्ट क्या लिखना? के एक्स, माइनस मत लगाना। हाँ, के कितना हुआ पार्टी? 100। अरे बोलना। एक्स कितना बा? 3 सेंटीमीटर बा, तो बदलवे के में बाबू, सेंटीमीटर से मीटर को बदलने के लिए 10 के पावर -2 से गुना करते हैं। बोलो तो। या दूसरा तरीका से सोच सकते हो, 100 से भागा देते हैं। समझ में आ रहा है? केकरा केकरा आ रहा है? समझ में आया? बुझाता नु? क्लियर। तब बाबू पार्टी देखते, हई हई कट जाई, हई हई कट जाई, एफएस कितना निकल के जाई? 3। बॉल कैसा ही मात्रा का होला? आंसर आ गया 3 न्यूटन। केकरा केकरा ही समझ में आया? हाथ उठो। बुझा रहा है ना? अब एक आदमी आगे कहा कि सर हम लोग को ना दूसरा क्वेश्चन भी बता दीजिए। कौन फॉर्म हो? जा वेक्टर फॉर्म लिखे के चाहिए तो फोर्स लिख देना। वाह वाह, अच्छा चल ठीक बा, है जन फॉर्म लिख देता नहीं। क्या लिख देता नहीं? फॉर्म। फ्रॉम मत बोलिए सन। क्या बोलिए सन? फॉर्म। फिर से बोल दो, फॉर्म। दूसरा नंबर देखना, सदिशीय रूप में लिखा था नहीं, है ना ताका लोगन? अरे बेसिक पढ़ा रहे हैं, सदिश सदिश सब आना चाहिए। सदिश में है ना ताक, एक्स एक्सिस को आई कैप बोलते हैं। कौन एक्सिस को? कौन कैप?
और वाई एक्सिस को जे कैप। अब नहीं पढ़े हो, बेसिक नहीं आता है, इतना याद रख लेना है। एक्स को कौन कैप? चल हम चलता नहीं एक्स एक्सिस में, कौन कैप? अब वाई एक्सिस में चला दें तो समझ में आ रहा है। अब माइनस में चलते तो माइनस आई कैप, समझ में आता। जेड ऊपर चलती तो के कैप, और नीचे चलती तो माइनस के कैप। कितना अच्छा चीज है, अति सुंदर स्थिति में। बाबू जब भी वेक्टर फॉर्म लिखते हैं ऊपर क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों? ऊपर क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? साफ साफ दिख रहा है। अच्छा ये कौन बल का चर्चा हो रहा है? बस एम में माइनस लगाएं कि ना हो? पक्का? के एक्स के मान निकलने वाला कितना बा? क्या लिख दे? एक सेकंड अब सोच के देख, कौन अक्ष में विस्थापन होता है? एक्स में कि वाई में? आसान बा कि टॉप बा? केकरा केकरा बुझा रहा है? नहीं बुझाया बाबू। विस्थापन कौन एक्सिस में होता? एक्स में विस्थापन होता। नहीं दिख रहा है तुम लोग को? भाई विस्थापन किधर हो रहा है? एक्स में। इसलिए हम क्या लगा दिए हैं? ये बात भी किसको किसको समझ में आ गया? आ गया? ओके ओके ओके, ये भी लिख लो पूरा। अच्छा छोटा छोटा सवाल बनाओगे तो कल को बड़ा सवाल बना पाओगे। अभी तो बेसिक है, अभी से 5 दिन बाद तुम लोग को लेवल मिलने लगेगा बवाल। हर चैप्टर में वक्त लेते हैं बाबू। वर्क पावर एनर्जी में तो पहले का दिन वेक्टर पढ़े ले रही, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, लास्ट में खत्म कहाँ किए हैं? जेई 24 और 25 बनवा के। सब में है टाइम, घबराना नहीं है। किसी चीज में हबड़ा के अपना कंसेप्ट को बर्बाद नहीं करना। हाँ एक क्वेश्चन बना के मस्त क्लास का छुट्टी कर देंगे। क्वेश्चन 2 जो बना देगा घर चल जाना। के बराबर है 400 न्यूटन पर मीटर। चाहे है ना सुनना, के बराबर वाट, के बराबर वाट। एक्स है ने चलल है 2 सेंटीमीटर एंड एफ एस लागल बा 4 न्यूटन। फाइंड के। के हमेशा प्लस में आई, माइनस में ना आई। एल आप परिमाणे के संगे खेलिए सन, माइनस मत लगाइए कौन सवाल में। के पूछ ले बा, माइनस मत लगाओ ना, समझ लो। ए बराबर के एस से बना दो, बनाओ। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, 2/100 मीटर। ए बराबर के एक्स फॉर्मूला रख। के का वैल्यू माइनस में नहीं आता है, परिमाण चाहिए केवल, बस वो तो निकालना है। के 200 आई। चलो ये सी वर्मा के क्वेश्चन है, एच सी वर्मा जाके मिला लेना आज। वर्मा एच सी भी 50 होता तोर थोड़ा सा अल्टर आवेला। और एक अलावा का निकलबे तू? 200 नहीं आ रहा ना आप लोग का? जिसका जिसका आ रहा है उस संतुष्ट होकर घर जा सकता है ना, और जिसका नहीं आ रहा है एक बार देख लेगा। अरे नहीं आया आप लोग का? बाबू नहीं आया? क्या करना है? ए बराबर के एक्स लगो ना, अपने आई। है ने आंसर, सर बता रहे हैं आंसर देखो। हाँ बाबू ए बराबर क्या होता है? अरे बोला सर ना, आसान बाकी ना हो। के निकाले के बाद क्या हो जाए? एफ बाई, सही बा। के एफ कितना बा? नहीं के 4 न्यूटन। एक्स कितना बा? 2 सेंटीमीटर, मतलब 100 हो जाए। 100 कहने चल जाए, मतलब 400 बटा आंसर कितना आ जाए? 200 क्या न्यूटन पर। बस ये लिखना आना चाहिए और हो जाएगा आंसर।
अरे भाई छोड़ो तो, ताली बजा बजा के घर जाएला पागल में गड़ा। हाँ, सब लोग समझ में आ गया? आज क्या क्या पढ़े? क्या पढ़े? एक सेकंड, अब एक सेकंड, रुक रुक, जाने दो पहले। बाप रे, ए? हाँ, सब लोग चैप्टर कौन सा है? कौन चैप्टर है? 8 की 9? एनसीईआरटी में चैप्टर कौन सा है? अब बुझाई नू है, हम पढ़ा होता नहीं। हाई कौन चैप्टर है? एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम क्या है? औसी हिंदी दो लन। ओके, आजा है सुन, है सुन। हाई कौन फोर्स है? कौन फोर्स? कौन फोर्स? कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव में कौन एनर्जी होता है बाबू? वही क्या बने नहीं हो? हाई का के? वेरी गुड। स्प्रिंग कांस्टेंट बुझाता बाबू? एक सेकंड, स्प्रिंग फोर्स का परिभाषा जान गए? विस्थापन के विपरीत के साथ बाबू फॉर्मूला क्या होता है? माइनस भूलोगे तो नहीं। कौन सा फॉर्म? वेक्टर के स्केलर। स्केलर में माइनस की जरूरत बाबू? हम ऐसा लिख देनी बाबू। मीन पोजीशन बुझाता है? मंत्र बताओ ना। लमरोल ना एक्स हमेशा कितना? तो कौन पोजीशन बाबू? मीन पोजीशन पे ऊर्जा कितना होला? पक्का बाबू? के का सही मात्रक बताओ? बुझा रहा है? आसान है कि टफ है? 2 को न्यूमेरिकल बुझा गई। धन्यवाद। जय हिंद।